बात पंजाब की सियासत भी दिलचस्प मोड़ ले रही है। चुनाव से ठीक पहले नवजोत सिंह सिद्धू की बहन की एंट्री हो गई है, जो सिद्धू पर तगड़े आरोप लगा रही है और इन्हीं आरोपों को सिद्धू के खिलाफ चुनाव लड़ रहे मजीठिया मुद्दा बना रहे हैं। लेकिन सिद्धू की पत्नी का दावा है कि अमृतसर ईस्ट सीट पर सिद्धू का कोई मुकाबला नहीं। राजनीति पंजाब में भी जबरदस्त चल रही है और सियासी चक्रव्यूह में सिद्धू फंसते हुए नजर आ रहे हैं। कल जालंधर की वर्चुअल रैली में चन्नू और सिद्धू को गले मिलवाकर राहुल गांधी ने ये बताने की कोशिश की थी कि पार्टी में सब कुछ चंगा चल रहा है। ये कोई लड़ाई है, करवान नहीं चाहेगा। ना कोई बैर है, ना कोई विवाद। चन्नी और सिद्धू ये चुनाव लड़ेंगे साथ साथ। लेकिन अगले ही दिन सिद्धू के सामने दो चुनौतियां खड़ी हो गई। पहली तो ये कि उनकी एक कथित एनआरआई बहन सुमन तूर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोपों की बौछार कर दी। सिद्धू की कथित बड़ी बहन ने खुलासा करते हुए कहा कि 1986 में अपने पिता भगवंत सिंह की मौत के बाद सिद्धू ने अपनी बूढ़ी मां को घर से निकाल दिया था। दिल्ली रेलवे स्टेशन ते एक लवारस औरत की तरह मौत होगी, जिहदे कोल कोई उहदा घर वाला बच्चा नहीं सी, कोई होर नहीं सी, जबकि ए ओदे पैसे ते ऐश कर रहा सी क्योंकि उन्हों हिस्सा ना देना पे, जिस करके इन्हें झूठ बोलिया, जो मैं समझदी हां। और रेलवे स्टेशन ते मर गई, गड्डी दी इंतजार करदी लवारस औरत नहीं सी हो। एक तरफ सुमन तूर ने सिद्धू पर आरोप लगाए, दूसरी तरफ सिद्धू के खिलाफ अमृतसर ईस्ट की सीट से विक्रम मजीठिया ने नामांकन कर दिया। मजीठिया को अकाली दल ने अपना उम्मीदवार बनाया है। मजीठिया ने नामांकन भरते ही सबसे पहला वार सिद्धू पर उनकी बहन को लेकर ही किया। मजीठिया का कहना था कि बहन सुमन का दर्द समझना चाहिए, भगवान ऐसा भाई किसी को ना दे। मैं उन्होंने नहीं जानती, उन्होंने कोई फादर दी पहली मैरिज सीगी किसी लेडी नाल, उत्थे दो डॉटर्स होईयां सीगियां, सो मैं मेरे हुंदे मैं नहीं जानती उन्होंने। हम आपको बता दें कि नवजोत सिंह सिद्धू और विक्रम मजीठिया के बीच तगड़ी जंग चल रही है। मजीठिया वैसे तो मजीठा सीट से विधायक हैं, लेकिन पार्टी ने उन्हें मजीठा के साथ साथ अमृतसर पूर्वी सीट से भी उम्मीदवार बनाया है। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू इसी सीट से चुनावी मैदान में हैं। मजीठिया का आरोप है कि अगर सिद्धू को कांग्रेस ने सीएम बनाया तो वह इमरान खान से जाकर मिल जाएंगे। और लोग जेड़े भगौड़े ने ना सिद्धू मॉडल वाले, चोर, चीट, धोखे दा मॉडल, इन्हें तो सारियां सरकारां ढालियां, हुण तक कली इमरान खान वाली रह गई। ये थानू उस दिन ही खबर आऊगी कि राहुल गांधी ते तां बनाया नहीं है, जाके उन्हां दा जाके प्रधानमंत्री उत्थे मुख मंत्री दा पाकिस्तान पंजाब दा चेहरा बन गया। ये तां कुर्सी प्यारी। 18 सालां च बिजली, पानी, सड़क दा की बनया, पूर्वी च घर नौकरी दा की बनया? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦੇ ਕਿਸੇ ਲਈ। ਇੰਨਾ ਗੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੇਲ ਵੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਤੀ, ਜਿਹਨੇ 6000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦਾ ਆਇਆ, ਸੋ ਇਹ ਵੀਕੈਸਟ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਫਰ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਡਰੱਗਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ। ਇੰਨੇ ਡਰੱਗਸ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ नहीं ਸੀਗੇ। मजीठिया वो नेता है जिनके नाम पर पंजाब में तरह तरह के किस्से गढ़े गए हैं। बादल सरकार में उनकी मंत्री रहने के दौरान उड़ता पंजाब वाली तस्वीर के सबसे बड़े कलाकार वही बताए जाते हैं। लेकिन सरकार बदलने के बावजूद 5 सालों तक इन आरोपों पर कोई बड़ा एक्शन नहीं हुआ। अब ऐन चुनावी वक्त पर उनके खिलाफ जांच शुरू की गई है तो मजीठिया उल्टे जांच करने वालों को ही घेरे में ले रहे हैं। आज तक ब्यूरो। मेरठ में प्रचार से पहले योगी आदित्यनाथ ने एक ट्वीट किया। ट्वीट में अखिलेश यादव के जिन्ना पर दिए गए बयान का जिक्र था, साथ ही पटेल के नाम पर ललकार भी थी, जिसने एक बार फिर पश्चिमी यूपी की सियासत को गर्म कर दिया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए। उन्होंने आजादी दिलाई,
अखिलेश अब भूलना भी चाहें तो बीजेपी उन्हें कैसे भूलने दे। 31 अक्टूबर 2021 को तो अखिलेश पूरी तरह चुनावी रंग में भी नहीं आए थे, लेकिन अपने वोट बैंक को खुश करने की खातिर उनकी जरा सी जुबान क्या फिसल गई, बीजेपी को तो जैसे मन मांगी मुराद मिल गई। विकास का डबल इंजन चाहे जितना धुआं उड़ा ले, ये सत्य है कि बीजेपी भी जानती है कि उनका चुनावी मोक्ष पाकिस्तान के घाट पर ही होगा। लेकिन जिस चुनावी मोड़ पर बीजेपी को घूम फिरकर खुद पहुंचना था, एकदम सीधी सड़क पर अखिलेश की साइकिल ने वो मोड़ ले लिया। अब बीजेपी उन्हें भूलने दे तो कैसे। करीब 2.5 महीने हो गए अखिलेश ने दोबारा जिन्ना का नाम नहीं लिया, तो आज मेरठ रवाना होने से पहले योगी ने याद दिलाकर अपना चुनावी कर्तव्य पूरा किया। वो जिन्ना के उपासक हैं, हम सरदार पटेल के पुजारी हैं, उनको पाकिस्तान प्यारा है, हम माँ भारती पर जान न्यौछावर करते हैं। चुनाव आयोग ने कोरोना के चलते चुनावी रैलियों पर 31 जनवरी तक रोक लगा रखी, यानी मेरठ में किसी मंच से जिन्ना का नाम लेकर योगी अखिलेश पर चढ़ाई नहीं बोल पाएंगे। घर घर दस्तक देकर हर एक परिवार को जिन्ना की कहानी सुनाना शायद थोड़ा मुश्किल हो, इसीलिए यूपी की जनता को अखिलेश वाले जिन्ना के शीशे में उतारने की जिम्मेदारी लखनऊ में बैठकर उनके सिपह सालारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए संभाली। ये चुनाव है किसानों की अस्मिता का। हम गन्ना की बात करेंगे, वो जिन्ना की बात करेंगे। जिन्ना की एंट्री चुनाव में पहले भी कई बार हो चुकी है, लेकिन जिन्ना के साथ पटेल की डबल लॉटरी खुद अखिलेश ने 31 अक्टूबर को बीजेपी के हाथ में थमाई थी, जिसे तब से लेकर अब तक बीजेपी लगातार कैश करा रही है, क्योंकि पटेल वैसे भी बीजेपी के परम पूज्य हो चुके हैं। जिसने देश का विभाजन किया वो याद क्यों आता है? क्यों उनको वो नहीं याद आता जिन्होंने 500 से अधिक रियासतों को जोड़ करके ये भारत महान देश सरदार पटेल ने बनाया? क्यों याद नहीं आता? क्यों उनको उसकी आत्मा और रूह, मैं नाम नहीं ले रहा, वो प्रेम क्यों जागता है? मित्रों, ये समाज को खंडित करके राजनीति करने की तरीके सीखे। प्रधानमंत्री से लेकर बीजेपी के तमाम दिग्गज अपने भाषणों में बार बार पटेल का नाम लेते हैं। बीजेपी आरोप लगाती है कि कांग्रेस ने आजादी की लड़ाई में पटेल के योगदान को कम करके दिखाया। बीजेपी दावा करती है कि उसने पटेल के योगदान को नई पहचान दी। खुद पीएम मोदी ने 2018 में पटेल की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन किया। अहमदाबाद में बन रहे भारत के पहले बड़े स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का नाम भी सरदार पटेल के नाम पर है। ऐसे में जिन्ना और पटेल का नाम एक साथ लेकर अखिलेश ने बीजेपी के चुनावी फॉर्मूले में उत्प्रेरक का काम कर दिया। ये लोग उत्तर प्रदेश का भला नहीं करते, जात पात में बांटना, दंगे कराना, तुष्टीकरण करना और वोट बैंक की राजनीति को आगे बढ़ाना। जैसे ही चुनाव आया है, अखिलेश जी को जिन्ना बहुत महान दिखने लगे। पहले जिन्ना फिर पटेल। अखिलेश अपनी दलीलों पर ज्यादा दिनों तक तर्क वितर्क नहीं कर पाए। मन ही मन झुंझला रहे होंगे कि बोला तो क्यों बोला। सवाल उत्तर प्रदेश में निवेश आए कि ना आए, आज सवाल इस बात का भी है कि उत्तर प्रदेश खुशहाली के रास्ते पर जाएगा कि नहीं जाएगा। भारतीय जनता पार्टी बुनियादी मुद्दों पे नहीं बात करना चाहती। भारतीय जनता पार्टी बुनियादी मुद्दों पे नहीं बात करना, इसीलिए इस तरीके से जानबूझकर ये जिन्ना कहना, वो जातियां नहीं गिनना चाहते हैं, पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें उत्तर प्रदेश के असली मुद्दे नहीं दिखाई दे रहे। हर पार्टी के चुनावी घोषणा पत्रों में बात करीब करीब एक जैसी ही होती है। कहने के लिए सभी दल विकास, कानून व्यवस्था और रोजगार के ही सपने दिखाते हैं, लेकिन जनता जानती है कि ये सपने आंखें खुलने के बाद गुम हो जाने हैं। इसीलिए वो भी चुनावी लड़ाई का मजा उठाने के लिए उन मुद्दों को ढूंढती है जो घोषणा पत्रों के बाहर बयानों में होते हैं। आज तक ब्यूरो। उत्तर प्रदेश में सियासी घमासान तेज हो गया है। पहले दौर के मतदान से पहले बीजेपी का तूफानी प्रचार अभियान चल रहा है और इसी कड़ी में आज अमित शाह एक बार फिर पश्चिमी यूपी का दौरा करने वाले हैं। वो देवबंद और मुजफ्फरनगर में घर घर प्रचार अभियान चलाएंगे। वहीं आज पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा इटावा और औरैया में चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे। दूसरी ओर अखिलेश यादव और जयंत चौधरी भी गाजियाबाद दौरे पर आ रहे हैं। दोनों संयुक्त रूप से मीडिया को भी संबोधित करने वाले हैं। तो आज पश्चिमी यूपी में इन धुरंधरों का दम एक बार फिर से देखने को मिलेगा।
ये जाटलैंड में जमीन बचाने की जंग है। पश्चिमी यूपी की सियासत में उबाल है। जाटलैंड के समर में उतरे बीजेपी के दिग्गज आज पश्चिमी यूपी में भगवा का हल्ला बोल। जी हां, इस बार भी लखनऊ की कुर्सी का रास्ता पश्चिमी यूपी से ही होकर जाएगा और 2014 से लगातार जाटलैंड में अपनी सियासी जमीन को पुख्ता करती आ रही बीजेपी की सारी उम्मीद इसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर आकर टिक गई है। बीजेपी कोई चांस लेना नहीं चाहती। जाटों की नाराजगी का अंदेशा है, लेकिन बीजेपी को पूरा यकीन है कि यह नाराजगी ईवीएम तक आते आते खत्म हो जाएगी। इसके लिए बीजेपी ने आक्रामक प्रचार अभियान छेड़ा है। पार्टी के सबसे बड़े रणनीतिकार अमित शाह ने कमान संभाल ली है। 26 जनवरी को उन्होंने सैकड़ों जाट नेताओं से बात की और इसके बाद लगातार बीजेपी के सबसे बड़े नेताओं के दौरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। बीजेपी पश्चिमी उत्तर प्रदेश यानी जाटलैंड में सीधे वोटरों से संपर्क कर रही है, घर घर दस्तक दी जा रही है। आज एक बार फिर बीजेपी के सबसे बड़े नेता एक साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सरजमी पर होंगे। बीजेपी के 4 बड़े दिग्गज आज पश्चिमी यूपी में दर्जनों सीटों पर सीधी दस्तक देंगे। ये सियासी सूरमा हैं गृह मंत्री अमित शाह, सीएम योगी आदित्यनाथ, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। ये तो बड़े नेता हैं और भी बीजेपी के कई मंत्री और नेता पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होंगे। बीजेपी के बड़े नेता एक साथ 3 जिलों में प्रचार करेंगे। एक नजर डालिए। अमित शाह देवबंद और मुजफ्फरनगर में प्रचार करेंगे। मुजफ्फरनगर में शाह प्रभावी मतदाताओं से संवाद करेंगे। मुजफ्फरनगर सदर में घर घर जाकर संपर्क करेंगे। देवबंद में भी शाह घर घर दस्तक देकर वोट की अपील करेंगे। सहारनपुर देहात में शाह प्रभावी मतदाताओं से संवाद करेंगे। इसी तरह जेपी नड्डा भी आज कम से कम 3 जिलों में तूफानी प्रचार करेंगे। सबसे पहले नड्डा बरेली की भोजीपुरी सीट पर घर घर संपर्क करेंगे। इटावा में कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। इटावा में ही बीजेपी अध्यक्ष घर घर संपर्क करेंगे और औरैया में प्रभावी वोटरों से बात करेंगे। इन 2 दिग्गजों के साथ खुद यूपी के सीएम योगी भी आज मुरादनगर और बागपत में संपर्क करेंगे। योगी भी घर घर जाकर वोट की अपील करेंगे। उनके अलावा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज बिजनौर में होंगे। 2017 में पश्चिमी यूपी की 136 में से 109 सीटें बीजेपी ने जीती थी। इस प्रदर्शन को दोहराना जरूरी है। एक तरफ समाजवादी पार्टी जाट मुस्लिम समीकरण बिठा रही है, तो बीजेपी 80 बनाम 20 के मंत्र के साथ साथ सियासी हल्ला बोल कर रही है। आज तक ब्यूरो। पश्चिमी यूपी में जंग जोरदार छिड़ चुकी है। अखिलेश और जयंत चौधरी ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पश्चिमी यूपी में दमखम दिखाने की कोशिश की है। जयंत चौधरी को बीजेपी से मिले न्योते के बीच दोनों का साथ आना बड़ा संदेश दे गया। मुजफ्फरनगर में अखिलेश यादव ने किसानों से ढेरों वायदे किए और बीजेपी के सारे आरोपों का जवाब भी दिया। मैं जेब में एक पोटली लेके चलता हूं, लाल टोपी और लाल पोटली। ये अन्नदाता के पक्ष में हराने के लिए, उन्हें भगाने के लिए अन्न संकल्प लेकर के चलता हूं। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जवाब है अमित शाह की जाट नेताओं के साथ मीटिंग का। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस जवाब है अमित शाह का जाट नेताओं से ये कहना कि जयंत चौधरी ने गलत घर चुन लिया है। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की ये साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस पश्चिम के उन जाट और किसान वोटरों के लिए है जिनको बीजेपी और अमित शाह अपने पाले में खींचने की कोशिश कर रहे हैं। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस जवाब है अमित शाह का जाट नेताओं से ये कहना कि आपने 2014 में बीजेपी की सरकार बनाई, 2017 में बीजेपी की सरकार बनाई, 2019 में भी जिताया, 2022 में भी जिता दो।
अखिलेश यादव और जयंत चौधरी कंधे से कंधा मिलाकर पश्चिमी यूपी के उन वोटर्स को समझाने आए हैं जिनसे अमित शाह कह रहे हैं कि वोट गलत जगह डालने की गलती मत करना। उन्होंने बात तो मीठी करी है, लेकिन उसके पीछे जो उनका एक डिजाइन है, जो इंटेंट है, उसमें एक राजनीतिक षड्यंत्र मुझे लग रहा है। एक जो बंटवारा है, उस बंटवारे को जिंदा रखना चाहते हैं। वो जो दर्द है, वो जो पीड़ाएं हैं लोगों की, उसे याद दिलाना चाहते हैं। अरे उनका न्योता कौन स्वीकार कर रहा है? और सोचो हालात कैसे हैं। देखिए उनके हालात कैसे हैं, उनके सोचो, न्योता देना पड़ रहा है। अब अखिलेश यादव जयंत चौधरी के साथ बैठकर जाटलैंड में गठबंधन की ताकत दिखा रहे हैं और वोट भी मांग रहे हैं। ये चुनाव जहां किसान के भविष्य का है, नौजवान के भविष्य का है, व्यापार को आगे बढ़ाने का है, वहीं चौधरी चरण सिंह जी की विरासत को आगे बढ़ाने का भी है। भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को कहा कि उनकी आय दोगुनी होगी और 3 कानून क्यों वापस ले लिए? ये वोट के खातिर लिए हैं। इसलिए मैं किसान भाइयों को यहां सावधान करना चाहता हूं। अखिलेश को पता है कि बीजेपी जाटों की मनुहार में लगी है। अमित शाह ने खुद मोर्चा संभाल रखा है। ऐसे में कहीं बात बिगड़ न जाए, लिहाजा अखिलेश ने किसानों से ढेरों वायदे किए और उन्हें भरोसा दिलाया। भारतीय जनता पार्टी आज भी नहीं कह सकती है कि वो 3 कानून क्यों लागू किए थे और 3 कानून क्यों वापस ले लिए। ये वोट के खातिर लिए हैं। इसलिए मैं किसान भाइयों को यहां सावधान करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है, बिना बताए भी कुछ ऐसे फैसले और कानून ले आएंगे। इसलिए मैं आरएलडी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है, किसान भाइयों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि कोई भी ऐसे काले कानून उत्तर प्रदेश में कभी लागू नहीं हो पाएंगे। पश्चिमी यूपी में लड़ाई बेहद धारदार हो चली है। मुजफ्फरनगर में अखिलेश से कैराना को लेकर भी सवाल हुए, इस पर भी अखिलेश ने जवाब दिया। यही कोरोना है, किराना है, जहां पहले से लोग पलायन कर रहे हैं। आज मैं जब राउंड लेने निकला, उन्होंने कहा मोदी जी की कृपा हो गई, भाजपा की सरकार बनी, योगी जी ने कानून और व्यवस्था को सुधारा है, हमें पलायन करने वाले पलायन कर गए। इस बार भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक पलायन होगा। और आपने देखा नहीं हमारे बाबा मुख्यमंत्री का कैसा पलायन हुआ है। वो पहले अयोध्या से टिकट मांग रहे थे, मथुरा से टिकट मांग रहे थे, प्रयागराज से टिकट मांग रहे थे। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा उनका पॉलिटिकल पलायन किया है कि उन्हें घर भेज दिया वापस। मुजफ्फरनगर में अखिलेश यादव को 1 बजे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, लेकिन वो देर से पहुंचे। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली से उनके हेलीकॉप्टर को उड़ने ही नहीं दिया गया। आज तक ब्यूरो। बिहार की नीतीश सरकार ने शिक्षकों को अजीब फरमान सुनाया है। फरमान ये है कि अब से उनको पढ़ाने के साथ साथ शराब तस्करी भी रोकनी होगी। बाकायदा इसका आदेश जारी हुआ है। शिक्षक हैरान परेशान है। लीजिए, सुशासन बाबू ने सुशासन को नई मंजिल तक पहुंचा दिया है। शराबबंदी वाले बिहार में नीतीश बाबू से शराब की तस्करी और अवैध शराब के धंधे पर लगाम लगाना थोड़ा मुश्किल हुआ, तो उन्होंने इसका भी तोड़ निकाल लिया। इस काम के लिए यानी शराब माफिया को काबू करने के लिए मजबूत कंधे और दमदार जिगर वालों की जरूरत थी। तो सुशासन बाबू को ये दमदार लोग मिल ही गए। जिम्मा दिया गया है शिक्षकों को। जी हाँ, शिक्षकों को, जिनको बिहार ही किया पूरे देश में कोई भी काम सौंपा जा सकता है सिवाय पढ़ाने के। तो बिहार में भी यही हुआ। जरा बिहार के शिक्षा महकमे के अतिरिक्त मुख्य सचिव की इस चिट्ठी पर गौर कीजिए। इसमें शिक्षकों को नया काम दिया गया है, जिसमें उनसे कहा गया है कि शराबियों और शराब तस्करों पर नजर रखें, पियक्कड़ों की निगरानी करें, अवैध शराब बनाने वालों पर नजर रखें और इन सब के बारे में हेल्पलाइन पर खबर दें। शिक्षा महकमे में हर तरह के गुरुजी को यह जिम्मा मिला है। क्या उच्च विद्यालय, मध्य विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय और क्या तालीमी मरकज, सबके शिक्षकों को यह काम करना होगा। आदेश अजीब है, लिहाज विरोध भी हो रहा है। नीतीश सरकार ने बेतुका फैसला लिया है। अब राज्य के शिक्षक पढ़ाने के बदले
वो शराब की बोतलें खोजेंगे। शराबबंदी पूरी तरह से राज्य में फेल है। एक पैरेलल इकोनॉमी शराब माफियाओं का, शराब तस्करों का खड़ा हो गया। पूरे देश के अंदर में राइट टू एजुकेशन और नई शिक्षा पॉलिसी लागू है, लेकिन उस शिक्षा पॉलिसी की आत्मा कि शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य में नहीं लगाना है, इसको एक राज्य के शिक्षा विभाग के प्रमुख के द्वारा ही अपने पत्र के जरिए धज्जियां उड़ाई जा रही है। विरोध का असर क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना तो तय है कि कई बार बड़े बाबू आदेश जारी करने से पहले उसकी व्यावहारिकता पर जरा भी गौर नहीं करते। पटना से सुजीत झा के साथ आज तक ब्यूरो।